तो भाई दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऋषभ क्रिकेट सेंटर में। और बात करने वाले हैं इस पहले T20I मुकाबले में भारत की जीत की ग्लोरी की। और आगे आज बात करेंगे जो कि रणजी ट्रॉफी का दूसरा लेग आज से शुरू हो रहा है उसकी बीच, इसमें रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ी, ऋषभ पंत भी होंगे, तो वो नज़र आने वाली हैं। और एक और बड़ी बात कि विराट कोहली खेलेंगे रणजी ट्रॉफी, ये भी एक बड़ी खबर है क्योंकि विराट कोहली इज़ बैक इन द रणजी लेग। तो मज़ा आने वाला है इस रणजी ट्रॉफी में भी, जो कि आज से शुरू हो रहा है। लेकिन अब थोड़ा चलते हैं भारत और इंग्लैंड की T20I सीरीज़ की तरफ, क्योंकि भाई मोहम्मद शमी नहीं खेले। अब टॉस के टाइम भाई वो कल पता चला कि मोहम्मद शमी तो नहीं खेल रहे हैं, उनके पैर में वो अभी भी थोड़ी सी वो भागने में उन्हें अभी भी दिक्कत हो रही है, तो शमी नहीं थे। लेकिन गेंदबाजी में कोई कमी भी वो नज़र तो आई नहीं, क्योंकि ये स्कोर कार्ड इंग्लैंड का आपको बता देगा क्यों नहीं आई। 132 के स्कोर पे इंग्लैंड की पूरी पारी सिमट गई, जिसमें कप्तान जॉस बटलर की अगर आप उस अर्धशतकीय पारी को हटा दें तो ऐसा लगेगा कि ये कोई टेलीफोन नंबर है, और अगर आप इस पे कॉल करोगे तो इसमें इंग्लैंड का वो पूरा स्कोर कार्ड आपको पता चल जाएगा। और भारत ने बड़ी ही आसान तरीके से इस रनचेज को अंजाम दिया। 133 पे 3 महज 12.5 ओवर में इस मुकाबले को भारत ने अपनी गिरफ्त में कर लिया, जिसमें अभिषेक शर्मा के बैट से एक आतिशी अर्धशतक निकला, जिसमें संजू सैमसन ने 26 रन बनाए। तिलक वर्मा ने थोड़ा वो एंकर का रोल अदा किया। और अब थोड़ा डीप में जाते हैं क्या कुछ हुआ इस पहले T20I मुकाबले में। तो भाई देखिए, टॉस जीता अपनी स्काई कप्तान ने, और टॉस जीत कर आंखें मूंद कर गेंदबाजी करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि ओस आती है, और ओस आती है तो बाद में अगर आपको अफसोस ना हो तो इसलिए पहले कर ली जाए गेंदबाजी। और गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप सिंह, भाई अगर नई गेंद से आपको चाहिए विकेट, पावर प्ले में अगर आपको चटकानी हो विकेट, तो अर्शदीप के हाथ में थमा दो गेंद। ये आपको निराश नहीं करते, ये आपको हताश नहीं करते, ये आपको विकेट चटका के देती हैं। और अब अगर अर्शदीप सिंह की मैंने बात यहाँ पे छेड़ दी है, तो भाई इंडिया के लिए T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने की सूची में ऑन दी टॉप 97 विकेट चटकाए अर्शदीप ने महज 61 मैचों में। और ये कमाल का स्टैट है। अगर मैं आपको बताऊं, इसमें यूजी चहल का नाम, इसमें भुवनेश्वर कुमार का नाम, इसमें अपने जस्सी भाई का भी नाम, इसमें नाम है हार्दिक पांड्या का भी। और अर्शदीप ने 61 मैचों में ये 97 विकेट का कीर्तिमान हासिल किया। उसके बाद यूजी चहल ने 80 मैच लिए थे, और भुवनेश्वर कुमार 87, जसप्रीत बुमराह 70 मैच में 89 विकेट, हार्दिक पांड्या 110 मैचों में 89 विकेट। तो भाई अर्शदीप ने 2022 में ही तो किया था अपना T20I डेब्यू, इसी टीम इंग्लैंड के खिलाफ किया था, और इसी टीम इंग्लैंड के खिलाफ भी ये कीर्तिमान भी हासिल किया। ये भी एक कुछ खास एक स्टैट उनके लिए कि इसी टीम के खिलाफ आपने डेब्यू किया, इसी टीम के खिलाफ आपने वो डेब्यू मैच में वो 3 विकेट चटकाए थे, अगर मेरी याददाश्त ठीक है 3 या 4 विकेट चटकाए थे। उसके बाद इसी टीम के खिलाफ एक बार फिर से बेहद लाजवाब प्रदर्शन, और क्या कमाल प्रदर्शन। विकेट चाहिए हो तो अर्शदीप का कर लो रुख, और वाओ, इट इज़ अ ग्रेट। और भाई पहला T20I मुकाबला भारत ने बड़ी ही आसान तरीके से जीत लिया। और अगर मैं इंग्लैंड की बल्लेबाजी की बात करूं तो भाई फिल सॉल्ट 0 रन, बेन डकेट पहली T20I पारी अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया, वो भी 4 ही रन बना पाए। जॉस बटलर 68 रन, कप्तान लड़े क्या खूब लड़े, लेकिन उसके बाद हैरी ब्रुक 17, लिविंगस्टन का खाता भी नहीं खुला। बैथिल, जिन पे हमारे बेंगलुरु वाले दोस्तों की पैनी नजर थी, वो भी महज 7 ही रन बना पाए। पहली भारतीय
सरजमीन पे उनकी ये पारी थी। उसके बाद क्रेग ओवरटन 2 रन, एटकिंसन के भी 2 थे, जोफ्रा आर्चर ने 12 रन बनाए। उसके चलते इंग्लैंड ने 132 का टोटल खड़ा किया और विकेट गिरी थी पहले ओवर में और सिमट गई पूरी टीम 20 ओवर में 132 के स्कोर पे। अब जब भारत रन चेज के लिए आया तो भाई अभिषेक शर्मा ने एक बात बताई, वो ये कि फियरलेस अप्रोच के साथ ही क्रिकेट खेलेंगे, चाहे 132 ही क्यों ना हो टारगेट, समय नहीं लिया जाएगा, समा बांध दिया जाएगा। 20 गेंदों में 132 रन का जब भारतीय टीम पीछा करने उतरी तो अभिषेक शर्मा ने मैच 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और क्या खूब अपनी पारी में वो 8 छक्के लगाए, छक्के छुड़ाए और वो बहुत लंबे लंबे वो छक्के लगाए। और अगर मैं बात करूं एक और ये स्टैट है तो भाई देखिए, इंग्लैंड के खिलाफ सबसे वो तेज अर्धशतक की सूची में पहले पायदान पे अपने यूवी पाची युवराज सिंह, याद होगा आपको डरबन में स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ वो 6 छक्के वाला ओवर, उसी मुकाबले की बात कर रहा हूँ। और उसी मुकाबले में युवराज सिंह ने जड़ा था वो सबसे तेज अर्धशतक। उसके बाद उनके ठीक नीचे और अपने गुरु के ठीक नीचे खड़े हैं अभिषेक शर्मा। भाई खूब शिक्षा दी है युवराज पाजी ने अभिषेक शर्मा को। और मैंने देखा वो एक फ्लिक शॉट भी खेला था, पैरों पे गेंद थी, उसको हवाई सैर पे भेजा था यहाँ पे अभिषेक शर्मा ने। तो युवराज पाजी ने डरबन में वो 12 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। अभिषेक शर्मा ने कोलकाता में महज 20 गेंदों में ये कारनामा हासिल किया है। और इसके ठीक नीचे अब केएल राहुल का नाम है, जिन्होंने 27 गेंदों में 2018 में मैनचेस्टर में ये कीर्तिमान वो अपने हाथों बनाया था, अपने बैट के ज़रिए वो कलम लिखी थी अपनी ही खूबसूरत पारी के ज़रिए। तो एक डोमिनेंस वाली जीत, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने एक लाजवाब पारी खेली। अगर मैं आपको अब ये भारत का बैटिंग स्कोर कार्ड आपके सामने ये शो करता हूँ तो भाई देखिए, संजू सैमसन भाई आए और पहला ओवर ज़रूर एक ही रन आया था जोफ्रा आर्चर के ओवर में, लेकिन उसके बाद समा बांध दिया, 22 रन बनाए उसके नेक्स्ट ओवर में। और कुल मिला के संजू ने बनाए 20 गेंदों में 26 रन और अभिषेक शर्मा वो 34 गेंदों में 79 रन की पारी खेलकर बने आदिल रशीद के शिकार। उसके बाद तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने भारत को दिलाई एक दिलकश एक नॉर्मल सी जीत। क्योंकि आजकल का क्या फंडा है भारत का आपको भी पता है कि भाई 300 का वो टारगेट, मिनी टारगेट 300 का, उसका पीछा भारत करने लगा है। वो 2 बार मिस हो गया, एक बार 297 हैदराबाद में बांग्लादेश के खिलाफ, एक बार वो 3 बार एक्चुअली 3 बार भारत ने 250 से ऊपर का वो स्कोर बनाया T20 इंटरनेशनल में पिछले साल, 2 बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ, एक बार बांग्लादेश के खिलाफ। तो वो तीनों बार वो अपॉर्चुनिटी जो थी ना 300 की वो मिस हो गई। तो अब 200 भी नहीं, अब तो 300 का पीछा करती है ये भारतीय टीम। तो मैंने आपसे कल एक बात कही थी, आपको याद भी होगा, आपने मुझे देखा भी होगा, आपने मुझे सुना भी होगा। वो मैंने ये बात कही थी आपसे कि भाई दोस्तों, क्या ये बेसबॉल टीम इंग्लैंड हमें टक्कर दे पाएगी? क्या ये हमारे सामने एक चुनौती पेश कर पाएगी? बल्लेबाजी के अगर दृष्टिकोण से देखें तो भाई नाना बिल्कुल नहीं, और अगर गेंदबाजी के दृष्टिकोण से देखें तो मुझे लगता है हाँ थोड़ा सा। जोफ्रा आर्चर पेश से अपनी गति से वो ठेस पहुंचा सकते हैं। मार्कवुड भाई वो कल 153 से ऊपर की गेंदबाजी करी थी, परेशान किया था अभिषेक को, लेकिन हैरान नहीं। और संजू को भी वो बांध के तो रखा था एक ओवर में पावर प्ले के, लेकिन भारत अब थोड़ा सा, मैं ये मानता हूँ अब जो 4 मैचेस बचे हैं, दूसरा मुकाबला खेला जाना है चेन्नई में, और अब जो है वो अब मुझे लगता है भारत की बल्लेबाजी बनाम इंग्लैंड की गेंदबाजी, क्योंकि मुझे नहीं लगता इंग्लैंड की बल्लेबाजी में उतना दम है। क्योंकि जब पिछली बार इंग्लैंड आई थी उसमें जॉनी बेस्टो थे, उसमें ओवेन मॉर्गन थे, उसमें बेन स्टोक्स थे, उसमें थे जॉस बटलर, उसमें जेसन रॉय थे।
तो इस टीम में जॉस बटलर तो हैं, फिल सॉल्ट एक अच्छे बल्लेबाज हैं जो कि तूफानी अंदाज में खेल सकते हैं। बेन डकेट वो उतने प्रभावशाली मुझे तो लगते नहीं, और लियम लिविंगस्टन का भी बल्ला वो अब तो चल रहा नहीं है, तो उतनी खास तो नहीं है इंग्लैंड की बल्लेबाजी इस वक्त। इस समय प्रेजेंट की मैं बात करूं तो भारत की बल्लेबाजी वो तो धूम मचा रही है, वो तो एक नए कीर्तिमान, नए रिकॉर्ड्स को अपना रही है। तो भाई भारत ने एक कमाल तरीके से इस मुकाबले को जीत लिया है और एक बड़ी जीत अर्जित करी है, एक 1-0 की बढ़त भी बना ली है। तो पहला T20I मुकाबला भारत ने 7 विकेट से जीत लिया है, इंग्लैंड को हराकर 1-0 की बढ़त, और थोड़ा सा मरहम लगा है उन जख्मों पर जो मिले थे ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि यार ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, जीत के लिए तरस ही गए थे, लेकिन यहाँ फॉर्मेट बदला, जर्सी का रंग बदला, खेलने का ढंग बदला और बदल गया नतीजा भी। और अब आगे चलते हैं और रुख करते हैं भाई रणजी ट्रॉफी का। आज से ये शुरुआत होनी है दूसरे लेग की, जिसमें हमें रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज ये खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो अगर मुकाबले की बात करूं मैं तो भाई आज से ये जो मुकाबले शुरू हो रहे हैं रणजी ट्रॉफी के, तो भाई देखिए मुंबई बनाम जम्मू कश्मीर का ये मुकाबला, जिसमें आपको रोहित नजर आएंगे, जिसमें आपको जायसवाल नजर आएंगे। उसके बाद दूसरा मुकाबला दिल्ली बनाम सौराष्ट्र। अब विराट कोहली ने हामी तो भर दी है कि भाई खेलेंगे रणजी मुकाबला, अब इस मुकाबले की पता नहीं, लेकिन ऋषभ पंत जरूर खेल रहे हैं इस मुकाबले को, इसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। पंजाब बनाम कर्नाटका ये तीसरा मुकाबला है, बंगाल बनाम हरियाणा ये चौथा मुकाबला, पांचवा मुकाबला है बिहार बनाम उत्तर प्रदेश, छठा मुकाबला महाराष्ट्र बनाम बड़ौदा, और एक और जो एक आखिरी मुकाबला है वो है गुजरात बनाम उत्तराखंड। अब आपको तो पता है रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और मैं बात करूं मोहम्मद सिराज, तो भाई ये तो खेलने वाले हैं। और ऑस्ट्रेलिया दौरा चूंकि इतना ख़राब रहा था, और BCCI ने ये जो एक रूल्स बना दिया है कि अगर आप वाइट बॉल मैचेस आपके नहीं हैं तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ही पड़ेगा, और ये जो नियम बनाया है इसके ज़रिए अब रोहित खेलते हुए नजर आएंगे बड़े लंबे समय के बाद, लंबे अरसे के बाद। ऋषभ पंत भी बड़े लंबे अरसे के बाद खेलते हुए हमें नजर आएंगे। रविंद्र जडेजा ने तो खैर अभी खेला था 2024 में मेरे ख्याल से, जब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज थी, या उससे पहले तो वो तो खेल रहे थे। लेकिन रोहित, विराट, ऋषभ पंत ये हमें बड़े लंबे अरसे के बाद वो इस रणजी ट्रॉफी के डोमेस्टिक टूर्नामेंट में वो खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है, और भारत की पराक्रमी जीत, भारत की एक बेहतरीन जीत और 1-0 की बढ़त भारत के पास। तो ये मुकाबला बन चुका है एकदम खास, और अब मैं ये कह रहा हूँ कि क्या भारत व्हाइट वॉश कर सकता है? अगर भारत व्हाइट वॉश कर देता है इस श्रृंखला में भी, तो मैं मानता हूँ कि भाई इससे भी बेहतर वो अब तो कोई टीम बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि इंग्लैंड की जो गेंदबाजी है ना वो बिल्कुल मतलब चुनौती तो पेश करने वाली है। हमने देखा इस कल पहले T20I मुकाबले में ज़रूर रन उतने ना थे जितने आप डिफेंड कर पाओ, लेकिन वो थोड़ी सी लड़ाई जोफ्रा आर्चर के द्वारा देखने को मिली। मार्क वुड ने अपनी गति से थोड़ा सा तो परेशान किया, और हैरान तो वैसे बिल्कुल नहीं किया, डालते हैं 150 से ऊपर की गति से गेंद। तो बस अभी के लिए इतना ही है, मैंने आपको बताया पहले T20I के रिव्यू में सारा सब कुछ, लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। और एक बार फिर से दरख्वास्त है, गुजारिश है यार, प्रार्थना है, चैनल को करो सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक का भी ऑप्शन है, आप लाइक भी कर दीजिएगा, और कर दीजिए दोस्तों हमारे इस चैनल को शेयर भी। और 100 से ऊपर हैं अब हमारे सब्सक्राइबर्स, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस छोटे से मिनी पड़ाव को वो थोड़ा सा पार करवाने के लिए। और उपेक्षा आपसे है, क्योंकि अगर आपका समर्थन मिलेगा तो ये चैनल वो आगे चलेगा, तो आपके समर्थन की बहुत आवश्यकता है।
आपके सहयोग की बड़ी ही ज़रूरत है। इस वीडियो में इतना ही है और अगली मुलाकात होने वाली है बहुत जल्द और दूसरा मुकाबला खेला जाना है शनिवार को यानी कि 25 जनवरी को। तो मिलते हैं फिर दूसरे T20I के प्रीव्यू के साथ और अगर कोई ब्रेकिंग या बड़ी अपडेट आई तो आपको पता है आपको यहीं आना है ऋषभ क्रिकेट सेंटर पे। आपका अपना चैनल है। इस वीडियो में महज इतना ही है और अभी वक्त भी केवल इतना ही था। तो बस तब तक के लिए मुझे ऋषभ भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड गुड बाय। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।